हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप देख सकते हैं, आप आज हम कुछ नए सेंटेंस बनाएंगे यूज़ ऑफ देयर इज़ और देयर आर से, है ना। इनका उपयोग कहाँ होता है, देयर इज़ देयर आर का उपयोग कहाँ होता है, हम देख सकते हैं। तो आपके सामने पहला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं, मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, है ना। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता मेरे विद्यालय में या मेरी कक्षा में, आप देख सकते हैं, मेरे परिवार में, मेरे गांव में, है ना। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो हम वहाँ पे देयर इज़ और देयर आर का प्रयोग करेंगे। और किस प्रकार से करेंगे इसका प्रयोग आप देख सकते हैं। देखिए, मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको काय का प्रयोग करना है। अगर यहाँ पे हमें देखना है कि 500 विद्यार्थी है ना, मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, तो सबसे पहले हमको देर का प्रयोग करना है, देर लिखना है, देर। 500 विद्यार्थी बता रहे हैं ना, तो हमको ये देखना है यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, एक तरह से। तो यहाँ पे अगर 500 है तो हम काय का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे साथ में, देर आर। फिर लिखेंगे हम 500 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हम देर आर और देर इज का प्रयोग करेंगे ना। तो देर आर, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितनी है, एक से अधिक है, 500 विद्यार्थी, इसलिए हम आर लगाएंगे देर के साथ में और कर देंगे 500 स्टूडेंट्स। उसके बाद जो आपका बचा हुआ हिस्सा आगे वाला है ये हो जाएगा इन माई स्कूल। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं कि मेरे विद्यालय में एक बड़ा खेल का मैदान है। देखिए, यहाँ भी हमको क्या करना है, मैंने आपको बताया ना कि इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो हमको देर इज और देर आर का प्रयोग करना है ना। अब यहाँ पे देखा एक बड़ा खेल का मैदान है ना, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आ रहा है ना, तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, देर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम देर इज, क्योंकि एक आ रहा है ना यहाँ पे एक से अधिक थे, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया था। तो यहाँ इज हो जाएगा देर इज ए बिग प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देर इज ए बिग प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल। बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको केवल विशेष ध्यान रखना है कि मेरा विद्यालय या मेरी कक्षा, है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ आता है, या मेरे परिवार में या मेरे गांव में, है ना। तो आपको इस प्रकार से सेंटेंस बनाना, देर इज और देर आर से बना सकते हैं आप, है ना। तो देर इज़ ए बिग प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस है आपके लिए कि मेरे विद्यालय में एक बड़ा पुस्तकालय है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देर से शुरू करेंगे, देर इज। यहाँ भी एक आ रहा है ना, तो हम एक का प्रयोग करें, देर इज ए लाइब्रेरी, देर इज ए लाइब्रेरी इन माई, आप देख सकते हैं, इन माई स्कूल। यानी कि देर इज़ ए लाइब्रेरी इन माई स्कूल। ऐसे भी हो सकता है कि मेरे विद्यालय में बड़ी लाइब्रेरी है, एक बड़ा पुस्तकालय है, तो लिख सकते हैं देर इज़ ए बिग लाइब्रेरी इन माई स्कूल। इसी प्रकार से आपका अगला सेंटेंस है कि मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं ना। तो इस सेंटेंस को भी हम देर से बनाएंगे, देर, क्योंकि यहाँ 50 आ गया है ना, एक से अधिक है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के लिए, एक से अधिक के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। तो देर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। देखिए, इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये देर आर से बनेगा क्योंकि यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 50 छात्र है ना, तो यहाँ 50 स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, है ना, तो इसको भी हम बनाएंगे इसी प्रकार से,
देर आर, यहाँ आर का प्रयोग करें क्योंकि यहाँ पे 10 सदस्य है। हमको इस चीज़ को नोट करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ ऊपर था 50 छात्र है, यहाँ पे एक पुस्तकालय है, यहाँ एक बड़ा खेल का मैदान है ना, तो यहाँ 10 है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, है ना, एक से अधिक के लिए हम, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो देर आर 10 मेंबर्स, देर आर 10 मेंबर्स। जो आपका बात का हिस्सा है उसको हमको एंड में लिखना है, इन माई फैमिली। देखिए इन सभी में जो लास्ट का हिस्सा होता है आपका, है ना, ये जो हिस्सा आता है सबसे एंड में आ जाता है। जैसे यहाँ पे इन माई स्कूल, यहाँ पे इन माई स्कूल, है ना, इसी प्रकार से। और यहाँ क्या हो गया आपका, इन माई फैमिली, यहाँ लास्ट में आ जाएगा आपका। अगला सेंटेंस है आप लोगों के लिए कि मेरे गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था। देखिए यहाँ पे था से बना रहे हैं हम, है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आपका, थोड़ा सा सेंटेंस अलग बनेगा। इसको शुरू हमको देर से करना है ना। अगर कोई सेंटेंस भूतकाल में आ जाता आपका तो था के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक पुराना बरगद का पेड़ था, एक था ना, तो वाज का प्रयोग करेंगे साथ में। हम काय का प्रयोग करेंगे, देर वाज, ए था आ रहा इसलिए हम वास का प्रयोग करेंगे ना। एक वचन के साथ में हम भूतकाल में वास का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो हम यहाँ पे वर का प्रयोग करते हैं, WR वर, है ना। तो देर वाज एन, सॉरी एन आएगा ना, देर वाज एन ओल्ड, क्योंकि ओ जो आपका क्या है, ये सभी आपके जो है वोवल से है ना, ओ आता है AEIOU, उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं ना। तो देर वाज एन ओल्ड बेनियन ट्री, इन माई विलेज। आप देख सकते हैं कि देर वाज एन ओल्ड बेनियन ट्री इन माई विलेज। देखिए है ना, हमको लिखना है, सबसे देर शुरू करना है, उसके बाद वाज लेना है ना, क्योंकि भूतकाल का सेंटेंस है आपका ये। उसके बाद इन ओल्ड बेनियन ट्री इन माई विलेज, इस प्रकार सेंटेंस बनाना आपको। देखिए आपका अगला सेंटेंस है कि इस बगीचे में आम का पेड़ नहीं है ना। इस सेंटेंस को भी हमें इसी प्रकार से बनाना, देयर इज और देयर आर से बनाना है ना। तो यहाँ इस बगीचा हुआ या इस गली हुआ, इस प्रकार के सेंटेंस को भी देयर इज और देयर आर से बनाना हमें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे देयर लिखेंगे, देयर, आम का पेड़ नहीं है ना, तो यहाँ सिंगुलर बात हो रही है, देयर इज नो, मना करने के लिए है ना कि आम का पेड़ नहीं है। तो हम क्या, देयर इज नो मैंगो ट्री इन दिस गार्डन। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सेंटेंस है कि देयर इज़ नो मैंगो ट्री, यानी कोई भी आम का पेड़ नहीं, तो देयर इज़ नो का प्रयोग करेंगे हम, मैंगो ट्री इन दिस, और ये हो जाए इस बगीचे में, तो हो जाएगा आपका इन दिस गार्डन, है ना। सबसे पहले हमको देयर इज़ का प्रयोग करना। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने में आपको देयर इज़ का प्रयोग करना है या देयर आर का प्रयोग करना है ना, ये आपको विशेष ध्यान रखना कि देयर आर का प्रयोग का करना है आपको। अगर यहाँ पे बहुवचन हो, है ना, तो आपको यहाँ पे आर का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से आपका अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं कि इस गली में प्रकाश का कोई प्रबंध नहीं है ना। यहाँ भी आप देख, प्रकाश का कोई प्रबंध नहीं है, तो ये भी आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये आपका सिंगुलर है ना। तो हम बनाएंगे सेंटेंस को इस प्रकार से, देर से बनाएंगे, देयर इज नो देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ लाइट। अब देख सकते हैं प्रबंध नहीं है, तो अरेंजमेंट ऑफ लाइट हो जाएगा, कहाँ पे, इस गली में, है ना। तो लिखेंगे इन दिस स्ट्रीट। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है कि इस गली में प्रकाश का कोई प्रबंध नहीं है ना, तो हम देर से शुरू करेंगे, देयर इज
सिंगुलर है आपका, देयर इज़ नो अरेंजमेंट, प्रबंध है ना, ऑफ लाइट इस गली में, तो हो जाएगा इन दिस स्ट्रीट। इस प्रकार से आपके सेंटेंस बन जाएंगे। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए हैं देर और देर इज से।